हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आपका वेलकम है आपकी क्लास वोकैब लैडर में और आज है हमारा डे 12। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ये बेटा वोकैब लैडर वाली क्लासेस होती हैं, इसमें पहले 4 दिन हम आपको कराते हैं द हिंदू का एडिटोरियल, मतलब वोकैब एंड रीडिंग बूस्टर, ठीक है। और बेटा एक दिन होता है आपका फ्राइडे इडियम्स एंड फ्रेजेस और सैटरडे आपका टाइम होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को लेके। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं आपका सेशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ में, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों शुरू करें। दैट इज डेली द हिंदू वोकैबुलरी डे 12 और बेटा आज का आपका 12वां दिन है, ठीक है। आप जल्दी से बेटा हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन बेंचर्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें फॉर ऑल द कोर्सेज। बेटा जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे वो CDS है, CAPF है, जो भी आपके कोर्सेज है बेटा, वो सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे ऑनलाइन बेंचर्स पे, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करें एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली। उससे अलग बच्चों ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। एस्पायर CDS 2020 OTA का कोर्स है बेटा, ये आपका 11 नवंबर से शुरू हो चुका है और 1 ईयर वैलिडिटी है। कोर्स के चार्जेस है 2499, ओके। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ 75 डे मास्टर कोर्स है। अपार्ट दैट बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि CDS का पूरा कोर्स लेना तो दैट इज इन 2999 है बेटा। 11 नवंबर को ये भी शुरू हुआ है, वैलिडिटी है इसकी भी 1 ईयर। सो गाइज नाउ आप लोगों को पता है कि CAPF बिल्कुल पास में है और CAPF को लेके बच्चे बहुत परेशान भी रहते हैं, और स्पेशली फॉर द पेपर 2, ठीक है। तो बच्चों इंग्लिश का मास्टर कोर्स है आपके लिए 999 में, 12 नवंबर से शुरू हुआ है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। ऐसे राइटिंग और बेटा आपके रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट सब कुछ यहाँ कराते हैं, इवन आपके रिव्यूज भी दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सपीडिशन CAPF 2001 पेपर 1 एंड पेपर 2 बेटा आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सेम बेटा 2499 में 12 नवंबर से कोर्स भी शुरू हो चुका है। तो आ जाओ शुरू करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने PhD किया इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटोर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई बेटा। आज हमारा सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हो जाए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कोटेशन के साथ में, जो आपका एकदम दिन बना के रखती है। बेटा आर लिमिटेशन इट इज़ ओनली योर इमेजिनेशन, मतलब योर लिमिटेशन, तुम्हारी जो लिमिटेशन है ना, इट इज ओनली योर इमेजिनेशन। मतलब बेटा तुम लिमिटलेस हो। यू कैन डू वॉट एवर एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू। तुम हर वो कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन तुमने खुद की लिमिटेशन बना रखी है, और जो तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है वो तुम्हारी लिमिट नहीं है। इसका मतलब यू कैन गो बियॉन्ड द लिमिट। अगर आप मेहनत करें तो बेटा आप लिमिटलेस हो सकते हो। बात समझ गए। तो आपकी लिमिटेशन सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, तो बेटा इसे ब्रेक कर दें। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो। और बेटा अब शुरू होता है आपका सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही होगा। पहले हम 10 वर्ड डिस्कस करेंगे जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा, आप वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद बेटा 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। तो देखते हैं आज ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस कि आज आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। मैं आपको एक लाइन शो करूंगा और आपको बताना है कि उस लाइन का कोरिलेटेड वर्ड क्या होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, दिस इज द फर्स्ट वन हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर्स। देखो हम आपके लिए बड़े आसान अभी वर्ड से मैंने शुरुआत की है। आप जानते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना बेटा आसान प्रोसेस नहीं होता है। आपको इस लायक बता देना कि आप सोचें और सोच के वर्ड फिल कर दें, इसके लिए बेटा एक अच्छी खासी मेहनत की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इसलिए ज़्यादा बियॉन्ड जाके ना सोचें, पास में ही सोचोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है देखो बच्चे, वन एक ऐसे आदमी की बात करें हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर्स, जो मतलब आदत है जिसकी वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। उसकी आदत है कि वो लोगों की हेल्प करे, उनकी मतलब मदद करे। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? यू कैन सी बेटा ऐसा आदमी होता है एल्ट्रुइस्ट। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? द मैन विल बी एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। ऐसे आदमी को हम कहते हैं बेटा एल्ट्रुइस्ट। समझ आ गया। एल्ट्रुइज्म होता है ना बेटा एक ऐसा वाद जिसको हम परोपकार कहते हैं। तो परोपकारी होना यानी कि लोगों की मदद करना, ठीक। हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां होता है बेटा, कुछ वर्ड बच्चे इसको लिखते हैं फिल, दिस इज फिलैंथ्रोपिस्ट। बेटा ये थोड़ा सा अलग है। फिल माने होता है लव
और एंथ्रोप माने होता है बेटा मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड को प्यार करता है उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। लेकिन बेटा एल्ट्रुइस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो परोपकार करते हैं, यानी कि ये एनिमल्स के लिए भी हो सकता है कि एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लव और अफेक्शन शो करते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अ हैंड राइटिंग बाय विच कैन नॉट बी इजीली रेड। ओके, अ हैंड राइटिंग बेटा बाय नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। A handwriting which cannot be easily read, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आसानी से ना पढ़ा जा सके। बच्चे खुश हो गए होंगे इस लाइन को देखते ही, क्योंकि सबका आंसर एकदम करेक्ट आने वाला है। टेक योर टाइम एंड लिख दो बच्चे। एकदम खुश हो गए होंगे देखते इस लाइन को कि सर ये तो मजा आ गया, ये वर्ड तो हमें सबको याद है। ठीक है, एक ऐसी हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड इजीली, या जिसको आप आसानी से ना पढ़ पाए। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गया बच्चे समझ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है इलेजिबल। बेटा लेजिबल होती है जिसको पढ़ा जा सके, इलेजिबल जिसको ना पढ़ा जा सके। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि करेक्ट आंसर सभी का है, सबको ये वर्ड पता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड। बेटा कुछ ऐसा होता है ना जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको आप मैं अगर एक आसान शब्द में कहूं जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये भी आपको याद आ रहा होगा वर्ड, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड है। इस वर्ड को कोई आसानी से सॉल्व कर सकता है कोई भी बच्चा। ध्यान से सुनना, क्या है? वन हु कैन नॉट बी चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते और जिसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा? जल्दी से लिखो बेटा आंसर, टेक योर टाइम, फटाफट स्पेलिंग टाइप कर दो एंड ट्राई करना बेटा स्पेलिंग गलत टाइप आप ना करें, स्पेलिंग बिल्कुल सही आप टाइप करें। ठीक है, फटाफट आंसर करो। आई विल मॉडरेट दिस सेशन बेटा, ठीक है ना, मैं आपका सेशन पूरा मॉडरेट कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि कोई आपके क्वेश्चंस को, वर्ड्स को नहीं देख रहा है। तो बेटा क्या करेक्ट आंसर होगा? लेट्स सी, इट्स इनकॉरिजिबल। आ गया याद बेटा? कॉरिजिबल विच कैन बी चेंज, जिसको चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इनकॉरिजिबल जिसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर साइनिंग अ ट्रीटी, बिफोर साइनिंग अ ट्रीटी। बेटा ट्रीटी को साइन करने से सेसेशन आ जाए, एक रुकावट आ जाए, उसको क्या कहते हैं? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ कि एक रुकावट आ जाए उसको क्या कहते हैं? ओके हाँ बेटा, सेसेशन मतलब रुकावट ही तो होता है, पुट टू एन एंड, किसी चीज को खत्म करना, एंड एट एन एंड। ठीक है, ये है बेटा। तो आपने कहा द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर, युद्ध का विराम, बिफोर साइनिंग अ ट्रीटी, मतलब हमारे बीच में ट्रीटी साइन होगी उससे पहले बेटा हम युद्ध में विराम डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब तो वर्ड याद आई गया होगा बेटा, युद्ध विराम। बहुत बढ़िया बेटा, युद्ध विराम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड आर्मिस्टिस। ठीक है, हाँ बच्चों, अब आप जो वर्ड लिख रहे हो वो क्या है? दैट इज CEASE, सीज फायर। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। कोई सा भी वर्ड लिख लो बेटा, आर्मिस्टिस, सीज फायर, ये वही है, युद्ध विराम होता है। ठीक है बेटा, सीज फायर होता है वो आप कभी भी कर सकते हो, और ट्रीटी के पहले जब आता है ना कि मतलब हम कोई संबंध स्थापित करने वाले, थोड़ी देर के लिए रुक दो, तो वो आर्मिस्टिस होगा। ठीक है, सीज फायर कोई भी अल्प विराम हो सकता है युद्ध के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सीज फायर ही लिखा है, आर्मिस्टिस भी आंसर होता है। नेक्स्ट बताओ बेटा। फिफ्थ वन, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। बेटा एक बड़ी चौड़ी सी रोड होती है, उसके दोनों तरफ पेड़ लगे रहते हैं। ठीक है, उस रोड को क्या कहते हैं? करें बच्चे मार्क आंसर, क्या कहते हैं उस रोड को? टेक योर टाइम और करेक्ट आंसर बता दो बेटा, क्या आंसर होगा? ध्यान से सोचो, याद करो। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट लिखना, क्योंकि इस वर्ड की थोड़ी सी स्पेलिंग ही अजीब सी है, तो लिखने में आपको शायद स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, करो बेटा, याद करो। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक बड़ा चौड़ा सा सड़क, उसके दोनों तरफ लगे रहते हैं ट्रीज, उस रोड को हम क्या कहते हैं? ठीक है, वेल डन बच्चों, वेल डन। लिखो, देखो बॉलीवार्ड इज द करेक्ट आंसर बेटा, उसको हम कहते हैं बॉलीवार्ड। ठीक है, वो एक रोड होगी बड़ी सी, दोनों तरफ ट्रीज लगते थे, दैट इज कॉल्ड बॉलीवार्ड। ठीक है, आ गया समझ? बढ़िया। तो ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको वर्ड लगा होगा, इसे आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है 100 ईयर ओल्ड मैन, बिल्कुल आसान, बस लिख दो बेटा 100 साल का आदमी को क्या कहते हैं आप, जिसे 100 ईयर हो गए हों।
गाइस बताओ क्या आंसर होगा? 100 ईयर ओल्ड मैन, क्या आंसर होगा? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे बेटा। सेंटिनेरियन, कोई भी चीज अगर 100 साल की हो जाए तो उसको सेंटिनेरियन कहते हैं, और सेंचुरी माने बेटा 100 होता है। बात समझ गए? जैसे आपने स्कोर कर लिया 100 तो दैट इज कॉल्ड द सेंचुरी, लेकिन कोई चीज अगर 100 साल की है, उतनी पुरानी है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटिनेरियन। तो इट्स नॉट सेंचुरी, इट्स सेंटिनेरियन। ठीक है। A substance in the blood tending to neutralize matter that is harmful। बेटा एक सब्सटेंस होता है ब्लड में, थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज कर देता है मैटर दैट इज हार्मफुल। ऐसी चीजों को बेटा शांत कर देता है जो हार्मफुल होती हैं। वो ब्लड में एक सब्सटेंस पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। जिनका साइंस है बेटा वो तो इसका आंसर करेक्ट दे ही देंगे। देखते हैं, फटाफट आंसर करो बेटा। करो बच्चों से आंसर फटाफट इसको। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा बिल्कुल सीधा सा आंसर है एंटीबॉडी। बहुत बढ़िया। आजकल बच्चों ये एक ऐसा वर्ड है, देखो अब तक आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन सुनने वाली बात यह कि एंटीबॉडीज क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने ना सुना हो। जब से कोरोना वायरस आया है इंडिया में, एंटीबॉडीज की बात हो रही है, मतलब पूरी दुनिया में बेटा आया है, तब से बस एक ही बात हो रही है, एंटीबॉडी विकसित हो जाए। तो बेटा एंटीबॉडीज करती क्या है? एंटीबॉडीज यही तो काम करती हैं कि कोई भी हार्मफुल चीज हमारे ब्लड में है उसको क्या करती हैं बेटा? उसको सबसाइड कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी कि उसकी ताकत को कम कर देती हैं। गुड, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखो इसको ऐसा बनाने का बेटा पीछे पर्पस समझ लो ना कि क्या है, कि हमको एंटीबॉडी पता है, लेकिन अगर हम एंटीबॉडी पूछे एंटीबॉडी क्या होती है, एवरीवन कैन टेल। लेकिन जब हम लाइनों से निकलवाते हैं कि इस लाइन के हिसाब से कौन सा वर्ड बनेगा, तो इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकालना। तो बेटा समझने की कोशिश करो कि ये भी एक बेस्ट वे है कि आप कितना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, यानी कि कितनी वोकैब को आप रिकॉल कर सकते हो। वन हु हैज एग्जैजरेटेड एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहते हैं। ये वर्ड ऐसा है जो अभी आप देखोगे एकदम से याद आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सोचने की कोशिश करो। आपको कभी पढ़ाया गया होगा ऐसा वर्ड कि जैसे रिच पीपल होते हैं बेटा, उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि अगर वो थोड़ा सा भी मतलब लो फील करते हैं तो सारे बॉडी टेस्ट करवा देंगे। तो उनको ना अपनी एक्सेसिवली मतलब परेशान है अपनी हेल्थ को लेके, एक्सेसिवली केयर करते हैं अपनी हेल्थ को, दैट इज कॉल्ड द एग्जैजरेशन। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा बताओ फटाफट। ठीक है, देखो बच्चों आ गया वर्ड, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियक। आ रहा है याद बेटा? हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपो माने ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं बेटा एक्सेसिवली केयर करना अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो ऐसा वर्ड है, आप देख पा रहे हो बेटा, एक ऐसा वर्ड जो अगर मैं आपसे हाइपोकॉन्ड्रियक पूछता तो अभी बहुत सारे बच्चों के आंसर सही हो जाते कि व्हाट इज हाइपोकॉन्ड्रियक। लेकिन जब हम ये लाइन देख रहे हैं तो हाइपोकॉन्ड्रियक नहीं निकल के आ रहा है। तो बेटा हम क्यों ना दो तरीके से पढ़ें, एक बार वर्ड्स लाइन से वर्ड्स की तरफ, एक बार वर्ड से लाइन्स की तरफ। ठीक है, तो दोनों तरीके से बेटा हम चीजें सीख पाएंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चे। A person who is skilled in horsemanship। हॉर्समैनशिप समझ गए होगे बेटा? हॉर्समैनशिप होता है जो ये होते हैं ना कि मतलब हॉर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, उनके बेटा मतलब उनका कल्चर को कैसे देखा जाए, उनके बिहेवियर को कैसे देखा जाए। तो जो स्किल्ड होते हैं हॉर्समैनशिप में, वो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ बेटा? इस वर्ड के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया देके कि इस वर्ड को कुछ ऐसे निकाला गया है जैसे कैनाइन। कैनाइन मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग। ठीक है ना, आ गया समझ कि उसके अंदर कैनाइन टीथ होते हैं, वहां से निकाल दिया गया। याद समझ पा रहे हो? पिस्काइन हो गया, लाइक फिश हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप एक वर्ड सोचो कि हॉर्स के लिए एक साइंटिफिक सा वर्ड कौन सा है। ठीक, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। टेक योर टाइम, मार्क योर आंसर। आप में से कुछ बच्चे जो आंसर मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, लेकिन शायद ये आंसर वो नहीं है। आ जाओ बच्चे, ये होता है इक्विस्टेरियन। ओके, इक्विस्टेरियन होता है बेटा जो हॉर्समैनशिप में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों का आंसर दिया है जॉकी। बेटा जॉकी कौन होते हैं? प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। ये तो बेटा राइडर्स होते हैं, ये कल्चर की बात नहीं करते, हॉर्स के बिहेवियर की बात नहीं करते, तो राइड करते हैं, राइडर है।
लेकिन हॉर्समैनशिप के जो बात करते हैं बेटा, हॉर्समैनशिप का मतलब हो गया उसके बारे में बात करना, ठीक है। गुड, लास्ट वर्ड बताएं बच्चे, द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेटा कभी कभी क्या होता है, ये एक बड़ी मिस्टेक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, ठीक है। उन्होंने क्या करा था बेटा कि जो चीज़ें मानो मतलब कुछ फ्रूट के पौधे हैं वो उसका रीजन में नहीं होते हैं, उन प्लांट्स को वहाँ दिखाया गया था, उन ट्रीज़ को वहाँ दिखाया गया था। तो बेटा एक बड़ा मिस्टेक हो जाती है, मानो अगर मैं अभी यहाँ बैठ के कुछ लिखना शुरू कर दूँ नेपाल के बारे में और मैंने वहाँ के बारे में नहीं पता है, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे पौधों का जिक्र कर दूँ जो वह ना होते हों। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पूछी गई है, द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज़ को रखा है या रॉन्ग प्लेस में रखा है, ठीक है। इतना सबको समझाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड पे हिट जरूर किया होगा, ठीक है। जल्दी से लिखो बेटा, किसी चीज़ को गलत करने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट करो बेटा आंसर, आ जाओ दिखाते हैं। बेटा देखो ये आ गया एनाक्रोनिज्म, ठीक है। ये जो वर्ड है CHRONO, क्रोनो। बेटा क्रोनो हमेशा किसकी बात करता है, टाइम की बात करता है, ठीक है। एना मतलब हो गया अपोजिट, विच इज नॉट रिलेटेड टू टाइम, ठीक। तो कोई भी चीज यदि टाइम से रिलेटेड नहीं है उसको एनाक्रोनिज्म कहा जाता है, ठीक है। और क्रोनोलॉजी आप सबको पता होगा, ये तो आप सब लिखते ही है ना, क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है बेटा किसी चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल देना, यानी कि डेट के अकॉर्डिंग सेट करना। बहुत बढ़िया, सही परफॉर्म कर रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे बेटा उतनी ही चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आएगी। कुछ लोग, मैं आपको बताता हूँ सच में, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि बस ऐसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएं, यानी कि हम चीज़ों को बस रट लें या टीचर्स हमें कुछ शॉर्टकट्स बता दें। और एक चीज़ दिमाग में रखो बेटा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो डोंट वरी बच्चों, 10 वर्ड ऐसे हो गए। अब आता है आपका वो वाला सेक्शन जो आप बड़े अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो। आपको बताना है कि बेटा इस वर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। नाउ वी हैव 10 क्वेश्चंस इन दिस मैनर। अ लो एरिया स्टॉर्म, बेटा लो एरिया का स्टॉर्म होता है विद हाई विंड्स, तेज विंड्स होती हैं, रोटेटिंग अराउंड अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेयर प्रेशर। बेटा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, तो क्या होता है, साइक्लोन होगा, टॉर्नाडो होगा, टाइफून होगा या हरिकेन होगा। ठीक है। अब आप कहोगे सारे के सारे तो बेटा सेम ही वर्ड है, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, साइक्लोन होगा। बिल्कुल सही, साइक्लोन होता है बेटा लो एरिया का स्टॉर्म होता है विद हाई विंड्स, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट होता है। जबकि ये जो होते हैं ना सारे के सारे, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, ये बेटा बहुत प्रेशर से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बेटा इसमें कोई रोटेशन की बात नहीं होती है। तो टॉर्नाडो, टाइफून, हरिकेन एक जैसा, साइक्लोन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, साइक्लोन होगा बेटा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, टेक योर टाइम। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ द नोज। बेटा एक ऐसा डॉक्टर जो नाक की बीमारी के लिए होता है, जैसे आप क्या कहते हो, मानो कोई हार्ट का डॉक्टर है तो उसको कह दिया कार्डियोलॉजिस्ट, कोई स्किन का डॉक्टर है तो हमने कह दिया वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऐसे याद आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको मुझे बताना है कि जो नोज का यानी कि जो नाक का इलाज करते हैं बेटा उनको क्या कहते हैं, बताओ बेटा। रनी नोज ऐसे याद कर ले, ठीक है, तो क्या होगा, रिनोलॉजी होगा बेटा, ठीक है। ओटोलॉजिस्ट होते हैं ईयर से रिलेटेड, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट हो गया, और पॉडियाट्रिस्ट होते हैं बेटा, दैट इज फॉर फीट के लिए, पैर के लिए आते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर बेटा क्या होगा, फीट के लिए होगा। समझ आ गया। सो दीज आर द वर्ड्स वी हैव। समझ आ रहे हैं, लिख लो जल्दी से बेटा फटाफट। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चे। नेक्स्ट बताओ बेटा, ऑफ अननोन ऑथरशिप, क्या कौन ऐसा आदमी होता है जिसकी ऑथरशिप अननोन होती है, ठीक है। करो बेटा क्वेश्चन।
ऑफ अननोन ऑथरशिप, बेटा ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी ऑथरशिप अननोन होती है, मतलब इनकॉग्निटो होता है, स्यूडो होता है, एनोनिमस होता है या अनआइडेंटिफाइड होता है। मतलब कुछ ऐसे राइटर्स आपने पढ़ा होगा जो अपना नाम शो नहीं करते हैं। तो बेटा कौन से होते हैं? बिल्कुल सही बात है, एनोनिमस होंगे, बिल्कुल सही। स्यूडो माने बेटा झूठा होता है, इनकॉग्निटो आइडेंटिटी को छिपा लेते हैं, और अनआइडेंटिफाइड जिसकी पहचान ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। दैट विच कैन नॉट बी अटैक्ड और टेकन बाई फोर्स, दैट विच कैन नॉट बी अटैक्ड और टेकन बाई फोर्स, जिसको ना तो आप अटैक कर सकते हो ना आप बेटा फोर्स से कहीं ले जा सकते हो। तो क्या होगा? प्रेग्नेबल होगा, इम्प्रेग्नेबल होगा, और टॉप ऑटो पे होगा, या फिर एनार्की होगा। बताओ बेटा क्या आंसर होगा 14 का? अब तो बच्चों मार्क कर रहे हो फटाफट, ठीक है। ए फॉर अमित होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ जैसे आप बात करते हो। बेटा सीधी सी बात है, देखो जिसके ऊपर अटैक ना हो सके। प्रेग्नेबल आपने सुना होगा, जिसको आप पिन चुभा सकते हो ऐसे, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल इज द करेक्ट आंसर। ऑटो पे तो हो ही नहीं सकता बेटा, और एनार्की मतलब जहां लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 15 बताओ बेटा। अ ट्राइट स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन बेटा जो ट्राइट हो, स्टीरियोटाइप्ड हो, यानी कि कोई रोड साइड जैसे आप कह सकते हो, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? क्लिच कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं, ईडियम कहते हैं, या बज़वर्ड कहते हैं। बताओ बेटा क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर करो बच्चों, फटाफट फटाफट आंसर मार्क करो, क्या होगा? बताओ बेटा क्या आंसर होगा? हम बात कर रहे हैं एक ट्राइट की, बुरा सा, ठीक है। क्या आंसर होगा बेटा बताओ? ठीक है, चलो बेटा देखो क्लिच होगा, सीधी सी बात है, आसान वर्ड है। प्रोवर्ब सबको पता है, कहावतें होती है, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं बेटा। ईडियम मुहावरा होता है, ये भी स्टीरियोटाइप नहीं होता है। और बेटा बज़वर्ड होता है, ऐसे समझो कोई वर्ड जैसे बहुत जल्दी से फैशन में आ जाए, कोई वर्ड अगर फैशन में आ जाए तो उसको बेटा बज़वर्ड कहते हैं। बात समझिए, जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन बेटा एकदम से सबको पता चल गया कि क्या होगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड था बेटा सेल्फी, ठीक है, ये बार वो रहा था मतलब वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऐसे वर्ड जो बेटा अचानक से एकदम से बेटा किस में आ जाएं, ट्रेंड में आ जाए, उनको बज़वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा 16। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, ठीक है। जैसे देखो बड़ा आसान सा बता रहा हूं, जब आप पार्टिकल बोलोगे तो एक बार में पार्टिकल बोल पा रहे हो, एक बार में कल बोल पा रहे हो। तो ये क्या होता है बेटा? ये पार्ट ऑफ वर्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे मानो आपने एक वर्ड लिखा डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस, तो बेटा आप दो बार में बोल रहे हो ना डिस्कस, और अगर आप ING लगा दे तो एक पार्ट ये बन गया डिस्कसिंग। तो बेटा इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं, सिबिलेंट बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं, या लेटर बोलते हैं। बताओ बेटा क्या आंसर होगा? ओके देखो एक तो एलिमिनेट कर ही दो, कम से कम लेटर नहीं होगा, ठीक है, और पार्टिसिपल भी नहीं होगा। पार्टिसिपल तो हमारे वर्ब की फॉर्म होती है, दो तो है ही नहीं बेटा। दो बचे सिबिलेंट और सिलेबल। बेटा सिबिलेंट होती है अ काइंड ऑफ हिसिंग साउंड, अ काइंड ऑफ हिसिंग साउंड, आपके मुंह से जो हिसिंग साउंड निकलती है सा वाली, उसके लिए बेटा सिबिलेंट कहा जाता है। और सिलेबल क्या होता है बेटा? ये कहलाते हैं सिलेबल। तो जैसे इस वर्ड में 3 सिलेबल हैं, डिस्कसिंग, ठीक है, और ये सिलेबल बेटा होते हैं वर्ड को बोलने के लिए। जैसे मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, ये वर्ड है बेटा PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है, और एक बार फिर लिखता हूं PRESENT, प्रेजेंट। बेटा ये सिलेबल आपके स्पोकन में आपकी बहुत मदद करते हैं जब आप इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो होता है बेटा प्रेजेंट, ये वर्ब भी होगा और ये प्रेजेंट नाउन भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बेटा अंतर क्या होता है। जब ये वर्ब होगा तो आपका ये वाला पार्ट स्ट्रेस्ड होगा, यानी कि आप इसको बोलेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। और बेटा जब ये नाउन होगा तब ये वाला पार्ट स्ट्रेस्ड होगा, यानी कि आप बोलेंगे प्रेजेंट। बात समझ गए? तो बेटा आई प्रेजेंटेड अ प्रेजेंट, समझ गए? आई प्रेजेंटेड अ प्रेजेंट, ऐसे बोला जाएगा बेटा। तो मतलब ये डिफरेंस होता है बेटा, जब वर्ब होती है तो इसका सेकंड वाला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड होता है, और जब नाउन होता है तो पहले वाला स्ट्रेस्ड होता है। मतलब ये सब बेटा रूल्स हैं। अब बात ये है कि देखो जब जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी चीजें मिलेंगी। कहते हैं ना
कि नॉलेज को बेटा आप कभी मतलब ऐसे मतलब ग्रैब नहीं कर सकते हो, आप जितना पढ़ोगे और एक्सप्लोर होता चला जाएगा, मतलब दरवाजे खुलते चले जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, वन हु लैक्स नॉलेज, बेटा एक ऐसा आदमी जिसके पास ज्ञान की कमी हो, वो इंटेलिजेंट होता है, इग्नोरेंट होता है, क्रेडुलस होता है या कुलीग होता है। कौन आंसर होगा बेटा बताओ। मुझे लगता है पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन अब आपके सामने है। वन हु लैक्स नॉलेज, करें बच्चे, ठीक है। क्या आंसर होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा इग्नोरेंट होगा, ठीक है। क्रेडुलस तो वो जो आसानी से विश्वास कर लेता है ना, और कुलीग मतलब साथ वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट बताएं। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बेटा एक ऐसा आदमी जो ट्रैवल करता है इस प्लेस से उस प्लेस पे। बेटा क्या आंसर होगा? इटिनेरेंट होगा, मेंडिकेंट होगा, जर्नीमैन होगा या ट्रैम्प होगा। बेटा सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ड है जो आप बता सकते हैं। बताओ बेटा क्या आंसर होगा। करें बच्चे शुरू, ठीक है। बेटा इटिनेरेंट इज द करेक्ट आंसर, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। मेंडिकेंट भी ऐसा ही लगता है, लेकिन बेटा ये बैगिंग के लिए आता है, जो भिखारी होते हैं ना, प्रैक्टिस बैगिंग वो होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। जर्नीमैन बेटा कोई यात्रा करता है, ट्राम्प होता है जो आते जाते रहता है। तो करेक्ट आंसर बेटा इटिनेरेंट ही होगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा करना चाहिए था कि वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। ये होता है ना बेटा फूड एंड शेल्टर के लिए, ठीक है, इटिनेरेंट होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 19, दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ, बेटा जो लॉ के अपोजिट होता है। फिर एक और ऐसा ही क्वेश्चन, जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, इलीगल इज द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बच्चे, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ओ बच्चे बहुत बढ़िया बेटा, अभी तो आया था वर्ड द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट का एब्सेंस हो, मिस रूल करना होगा बेटा, अनरूली होगा या केओस होगा या एनार्की होगा, ठीक है। याद आ गया बच्चे, अनार्की मतलब होता है बेटा जहां रूल ना हो, कोई लॉ ना हो गवर्नमेंट का, ठीक है। उसी से एक वर्ड बनता है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब होता है हु डज नॉट बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, जो किसी भी नियम कायदे कानून में विश्वास नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अनार्किस्ट, ठीक है। सो बच्चों दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें फटाफट बताएं, ठीक है। और गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, जैसा भी सेशन में लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।